आज हम लोग देखेंगे ऑप्टिक्स चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, उसका एक टॉपिक जहां से कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, वो है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला का डेरिवेशन, उस पर एक एग्जाम्पल और ग्राफ देखेंगे हम लोग, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच। इन तीनों में से, तीनों पॉइंट में से कुछ ना कुछ तो आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा जरूर, गारंटी। तो ध्यान से देखें, गौर करें। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला प्रूव करना है और उसके बाद ग्राफ दिखाना है यू, वी और एफ के बीच, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर और आज देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला। ठीक, तो कंसीडर करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, याद रहे, और इसको जिस मीडियम में रखा गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। मतलब इधर भी जो मीडियम है वही मीडियम इधर भी है, सेम मीडियम रखा गया। अब जेईई में नेट के लेवल से सोचोगे तब तो इधर एक और मीडियम, उधर दूसरा मीडियम रखा जा सकता था, बट फॉर बोर्ड एग्जाम दोनों तरफ सेम मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 और लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी और पहले इस कर्व सरफेस पर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड कर जाएगी, थोड़ी सी लाइट बेंड कर जाएगी। उसके बाद अच्छा सोचो जरा, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये लाइट चली जाती सीधी इधर, ये लाइट चली जाती सीधी इधर और यहाँ पर बन जाता एक इमेज जो कि वर्चुअल इमेज हुआ, ठीक है। लेकिन इस सरफेस के कारण लाइट विल बेंड एट दिस पॉइंट, तो लाइट बेंड कर जाएगी और लाइट मुड़कर आ जाएगी यहाँ और यहाँ बन जाएगा आपका फाइनल इमेज। ठीक, तो इस कर्व सरफेस के लिए ध्यान देना, इस कर्व सरफेस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। लेकिन इस कर्व सरफेस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इमेज। मतलब इस कर्व सरफेस का जो इमेज है वो इस कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक, अब इस कर्व सरफेस के लिए देखो, फर्स्ट मीडियम हो गया ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिधर से लाइट जा रही है वो हुआ फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, क्योंकि लाइट जा रही है μ1 से μ2 की ओर। ठीक है, लेकिन इस कर्व सरफेस के लिए ध्यान दो, इस कर्व सरफेस के लिए सेकंड मीडियम हो गया ये जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और फर्स्ट मीडियम हो गया μ2। ठीक, क्योंकि लाइट जा रही है लेंस से बाहर, लेंस से इस मीडियम में, तो थोड़ा सा एक्सचेंज है। अब अप्लाइंग कर्व सरफेस फार्मूला, कर्व सरफेस फार्मूला पता है आपको, कर्व सरफेस फार्मूला लगाइए। कर्व सरफेस फार्मूला को रिफ्रैक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, कर्व सरफेस फार्मूला को रिफ्रैक्शन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। क्या है कर्व सरफेस फार्मूला? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब इधर वाले कर्व सरफेस का रेडियस मान लो r1 है और इधर वाले कर्व सरफेस का रेडियस r2 है, तो पहले इस कर्व सरफेस के लिए कर्व सरफेस फार्मूला लगाओ, रिफ्रैक्शन फार्मूला लगाओ। तो लिख सकते हो μ2/v डैश, क्योंकि इमेज यहां बन रहा है v डैश पर, इमेज डिस्टेंस फर्स्ट सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r1। और अब इस सरफेस के लिए देखो जरा, तो इस सरफेस के लिए ये हो लेंस हो गया फर्स्ट मीडियम और बाहर जो आ रही लाइट, तो ये हो गया सेकंड मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो अब लिखेंगे क्या, μ1/v माइनस μ2/v डैश, μ2/v डैश, क्योंकि फर्स्ट इमेज बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, तो लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन फार्मूला इतना इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2। अब एडिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो देखो ना जरा, μ2/v डैश से μ2/v डैश कैंसिल हो गया। अब जो बच गया ये पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लो, μ1/v माइनस ये वाला लिख लो μ1/u। अच्छा, इन दोनों में कॉमन ले सकते हो क्या, μ2 माइनस μ1, तो ले लो ना कॉमन, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या बचा अंदर में, 1/r1। यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो उल्टा है ना, μ1 माइनस μ2 है, हम क्या लिए कॉमन, μ2 माइनस μ1, तो माइनस लगा दो ना, माइनस 1/r2। अभी इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो बोलो, μ1 कॉमन ले सकते हो, तो μ1 इंटू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही ना। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है यहाँ तक। दोनों कर्व सरफेस के लिए ले लिए, इस कर्व सरफेस के लिए फार्मूला लगा दिए, पहला रिफ्रैक्शन फार्मूला, इस कर्व सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला लगा दिए। अब अपने पास ये रिजल्ट आया। ठीक, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करना, और क्या, नोट्स बनाने का मन हो तो। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखो क्या करेंगे, इस μ1 को यहाँ ले आएंगे अपॉन में, इसके अपॉन में μ1 को ले आएंगे। देखना जरा, देखो जरा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। अभी थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो ना, अच्छे से अरेंज करके लिख लो, μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 क्या होगा, 1 होगा।
μ1 बाय μ1 1 होगा। देखो एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में ही बताएंगे हम, लास्ट में ही बताएंगे ग्राफ, u v और f के बीच ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत दूर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? लेंस के फोकस पर। तो u इक्वल्स इनफाइनाइट तो v इक्वल्स f। अब यहाँ रखो जरा 1 बाय f, अच्छा माइनस यहाँ जो रखोगे 1 बाय इनफाइनाइट, तो समथिंग बाय इनफाइनाइट होता है 0, तो ये तो हो गया 0। 1 बाय f इक्वल्स μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। एंड दिस सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड, इसी को हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। बोलो ठीक है, यहां तक आ गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला है ये लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 बाय f इक्वल्स μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जरा कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखो RHS इक्वल है, RHS इक्वल है तो LHS भी तो इक्वल होगा ना। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स 1 बाय f। देखो इस साइड वाला इक्वल है तो इस साइड वाला भी तो इक्वल होगा। और दिस फार्मूला इज नोन एज लेंस फार्मूला। तो एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार। देखो लेंस मेकर फार्मूला भी प्रूव हो गया और लेंस फार्मूला भी प्रूव हो गया, क्यों भाई साहब, ठीक है ना। चलिए बोलो क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है एकदम यहाँ तक? हाँ। अब देखो 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 जरा, अब मान लो जैसे इस पर एक प्रॉब्लम कर दो, इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि अगर इफ अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 इज प्लेस्ड इन द मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 इन द मीडियम। मीडियम आपका वाटर है, मान लो मीडियम क्या है? वाटर है। वाटर में लेंस को डुबा दिया, देन फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। तब बताइए कि फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक। अगर कॉन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, इसको वाटर में डुबा दिया जिसका रिफ्रैक्टिव 4/3 है, तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जरा देखते हैं हम लोग आगे बढ़ के। आप जरा आगे बढ़ के, मेरा चाय भी इंतजार कर रहे हैं, चाय की चुस्की के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब थोड़ा सा एक बार रिकैप करवा दें कि किसी भी लेंस को अगर किसी मीडियम में डुबाया गया, फोकल लेंथ इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तब फोकल लेंथ इन मीडियम बराबर अभी लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव किए μ2 बाय μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। μ2 हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 हो गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें डुबाए हैं, ठीक। और फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बोलो? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, लेंस का मान लेते हैं म्यू, तो हो जाएगा म्यू बाय 1 यानी कि म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है। फोकल लेंथ इन मीडियम, फोकल लेंथ इन एयर। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था 3/2, तो 3/2 माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, तो हो गया कितना 1 बाय f इज इक्वल टू 1/2। इसको मान ले के मान लो ना, कांस्टेंट क्या लिखोगे बार बार, टाइम वेस्ट होता है भाई साहब, टाइम वेस्ट होता है, ठीक। अब फोकल लेंथ इन वाटर, यहाँ रखो मीडियम में, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और नीचे वाटर का 4/3, 3 चला गया ऊपर इंटू कांस्टेंट के 3 जा 9/8 माइनस 1/8 के। चलो अब जरा दोनों को डिवाइड करो, इसको और इसको। तो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा री? FW/FA इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8। यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर वाटर में
लेंस को डिप किया जाए, लेंस को डुबाया जाए, तो लेंस का फोकल लेंथ 4 टाइम्स बढ़ जाता है। इसको तुम इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो कि अगर मान लो एयर में फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है लेंस का मतलब कोई भी लेंस हो, अगर 10 सेंटीमीटर है तो वाटर के अंदर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, 4 गुना बढ़ जाएगा, याद रख लो ना। ठीक, तो लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन पूछेगा तो 5 मार्क्स में, ठीक है, उसके साथ ग्राफ भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, बोलो क्लियर। तो लास्ट करते हैं हम लोग 2 से 4 मिनट के अंदर में ग्राफ ड्रॉ करके। देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं लेंस के लिए। ये चीज पूछता है, ग्राफ बिटवीन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस एंड f फोकल लेंथ, इसके बीच का ग्राफ। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जैसे ये लेंस है, इधर ऑब्जेक्ट है, लाइट जा रही है, यहाँ पर इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज इस साइड बन रहा है लाइट के डायरेक्शन में, इसीलिए इमेज डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब जो ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो ग्राफ जो ड्रॉ होगा, ग्राफ पर ध्यान दो, इधर u हो गया और इधर हो गया v, तो u और v के बीच अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो इन्वर्सली का रिलेशन है ना, 1/v के टर्म में, 1/v के टर्म में। तो ऐसे सिचुएशन में ग्राफ खींचना है एकदम बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का ग्राफ लेंस फार्मूला के लिए, लेंस के लिए u और v के बीच का ग्राफ। और अगर 1/v और 1/u के बीच हो, जैसे 1/v और 1/u के बीच हो, 1/v ये था u और v के बीच में, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का ग्राफ अगर इसके बीच हो तो स्ट्रेट लाइन होगा भाई साहब, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आज हम लोग देखे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।